चलिए जी, पिछले वीडियो में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कुछ क्वेश्चन करवाए थे और जो बेसिक चीजें था वो भी करवाए थे। आज पुनः चीजों को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बड़ा इम्पोर्टेंट है ये रेशियो का पार्ट 2 वीडियो। रेशियो का कितना है पार्ट 2 वीडियो है जी। चलिए, देर ना करते हुए चीजों को यहाँ दिया है क्या, इसमें दो भागों में बांटने पर दोनों हिस्से यानी जो रेशियो दिए हैं 5:9 कितना 9, यानी ऐसे ले लीजिए दो भाग है। इतना बड़ा मार्कर कैसे हो गया? ए अनुपात बी है, ये कितना 5:9। ये देखिएगा दोनों हिस्सों मिला करके है 742। 9 5 14 यानी 14 यूनिट की वैल्यू कितना 742 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना 14 5 70 यानी 5 हो जाएंगे और चौथिया 42 यानी 53। एक यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 53। निकालना किसका है जी? दोनों का हिस्सा बताइए। यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि 742 रुपया है, जिसमें से इसका रेशियो दिए गए हैं 5:9। दोनों मिलाइएगा तो 14 9 5 14 14 यूनिट की वैल्यू 742, एक यूनिट का 53। अब देखिएगा कि अलग अलग हिस्सा निकालना है। इसका अलग है, एक यूनिट के वैल्यू इतना तो 5 यूनिट का कितना 3 × 5 = 15 गुना कीजिएगा 5 से। 3 × 5 = 5 बाकी 1 5 × 25 1 26 यानी 265। एक इतना आया। ये 9 यूनिट का देखिएगा 53 और 9 × 27 और 9 × 45 2 47 यानी 477 यानी ऑप्शन नंबर कितने बने जी? ये बी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक यूनिट का वैल्यू इतना था तो 5 यूनिट का वैल्यू और 9 यूनिट का वैल्यू। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। दो संख्याओं का जो अंतर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इतना लंबा तुम भी क्या क्या देख, हम सोचे इतना बड़ा का है। चलिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर और उनके योग के कितना है 30% के बराबर है। बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का क्या बताना है, अनुपात ज्ञात करें। चलिए जी, यहाँ पे क्या करेंगे, दो संख्याओं का अंतर मतलब x - y और दोनों का योग मतलब x + y। दो संख्या ले लिए x और y। 30%, 30% मतलब 30/100 है ना जी। 30% मतलब 30/100 हो जाएंगे। अब ये यहां से अलग अलग गुना कीजिए। ये 100x हो जाएंगे, ये 100y हो जाएंगे। ये इन्हें गुना कीजिएगा तो ये 30x हो जाएंगे, ये 30y हो जाएंगे। ठीक है। अब यहां से जाति जाति वाले को एक साथ, x x वाले को एक साथ और y y वाले को एक साथ करेंगे। क्या करेंगे, ये प्लस नहीं आएगा माइनस, यानी 100x माइनस कितना 30x। ये माइनस होने जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये 100y और ये 30y। लाना है वही दोनों संख्याओं का अनुपात। ये घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएंगे 70x, ये जोड़िएगा तो 130y। ये 0 0 खत्म, ये 7x और 13y। अब सवाल है कि दोनों संख्याओं का, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का क्या पूछा है, अनुपात। तो देखिए, जब भी हमको इस तरह का चीजें मिले यानी कि एगो बड़ी एगो छोटी, अगर x लाना है, अगर x लाना है तो x वाले को ढकिए। इधर कितना है वैल्यू 13, ये आ जाएंगे 13। अगर y लाना है तो y वाले को ढकिए तो ये कितना हो जाएंगे 7, यानी 13:7 कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर कितना बी। इस तरह का चीजें निकालना। जैसे x निकालना है तो x वाले को ढकिए, तो x वाले को ढकिएगा तो वो कितना हो जाएंगे 13। बाई वाले को निकालना है तो बाई वाले को ढके कितना हो जाएंगे यानी 7। तो ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 80 है और दोनों का अंतर भी कितना है 8। तो पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का क्या निकालना अंतर। ये बहुत अच्छे प्रश्न है, थोड़ा सा समय लगेगा। ये यहाँ बाय ऑप्शन से ये निकल सकता है, वहां से भी और तनी प्रोसेस से भी निकलेगा। चलिए, यहां से क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का दो संख्याओं का योग मतलब x + y बराबर है कितना 80 और x - y बराबर है कितना 8। ये बाय ऑप्शन से भी बड़ी जल्दी आ जाएंगे। ये जोड़ने पे ये 2x, ये हो जाएंगे कितना 88। ये 2 से काटिएगा तो ये आ जाएगा 44। कितना हो जाएंगे 44। अगर एक x आया
तो यानी कि x का मान आ गया कितना 44। अब यहाँ y लाना है तो x प्लस वाई बराबर 80। तो यानी एक रखिए तो कितना हो जाएंगे जी 44 प्लस कितना y, ये 80 प्लस होने गया तो माइनस 80 में से 44 घटा दीजिए, आपका वैल्यू कितने हो जाएंगे, जरा सब चीजों को ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ दोनों को घटाइएगा तो कितना हो जाएंगे, ये दोनों को घटाइए, ये 6 हो जाएंगे, ये बचे कितना 7, 7 में 4 दाने 3, ये 36। लाना है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, यानी x ये y, ये 44 हो जाएंगे, ये 36। तो यहां से काटिए, 11 चौक 44 और 9 चौके 36, यानी 11 अनुपात कितना हो जाएंगे 9। ये 11 अनुपात 9, ये ऑप्शन से भी बना सकते हैं, वो ढंग से भी बन जाते हैं। चलिए आप बहुत अच्छे प्रश्न था। अगले क्वेश्चन, अब यहाँ से बहुत आसान प्रश्न बनने वाले हैं। ये दोनों का वर्गानुपात लाना है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों का वर्गमूल निकाल दीजिए। वर्गमूल निकालिएगा तो इसका 15 हो जाएंगे, 225 144 का हो जाएंगे 12 बरहा 44 से, यानी 15 अनुपात कितना 12। ये 15 अनुपात कितना 12। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस तरह का चीजें दिया गया है। अब यानी ए अनुपात बी पता है, बी अनुपात सी पता है, तो ए और सी का लाना है। चलिए जी, ये इस तरह का चीजें कैसे बनेगा, ध्यान रहे कल भी इस तरह का चीजें आपको हम बेसिक में बताए थे। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, चलो ये हो जाएंगे 32 अनुपात 35, ये 21 अनुपात कितना हो जाएंगे 32, ये 32 35 21, ये लाना है कितना ए और सी हो जाएंगे। ये गुना करने का तरीका इसके साथ फिर इसके साथ गुना कीजिए, ये 32 गुनी 21 अनुपात, ये गुना कीजिएगा 35 गुनी 21 अनुपात, फिर हो जाएंगे 35 गुनी 32। लाना है या ए हो गया या बी हो गया या सी हो गया। ए बी सी हमको चाहिए, ए और सी, ए और क्या चाहिए सी, ये ए और हमको क्या चाहिए सी। तो कैसे होगा, ए और सी को उठाइए, ए अनुपात यानी सी, ये 32 गुनी कितने हो जाएंगे 21, ये है 35 और गुनी कितने 32। सबसे आसान तरीका, अब गुना मत कीजिए गलती से भी नहीं, गुना गलती से भी नहीं कीजिएगा, बस सिंपल इस तरह से आपको बनाए 32 32 खत्म, ये सत्तियां 21, ये बचा 21 अनुपात 35, ये कटेगा सत्तिया 21 और सत पचे 35। अरे 3 अनुपात कहाँ है जी, ये 5, ऑप्शन नंबर कितने हो गए सी। बड़ा अच्छा प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, फिर इसी तरह का चीजें है। तो बंद कहे किया पंखा, कौन बंद किया, जा। हाँ सही। अब अगले क्वेश्चन की भी फिर सेम इसी तरह का प्रश्न है। ए रेशियो का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जी। देखिए ये ए बी पता है, बी सी पता है, यानी 5 अनुपात 8, वो ए बी बी सी मतलब 18 अनुपात कितना 25। ये ट्रिक निकालने का है, ये इसके साथ गुना, इसके साथ गुना, इसको इसके साथ। चलिए 5 गुनी 18 अनुपात 8 गुनी 18, ये 8 गुने 25। अब यानी कि ए, ये बी और ये सी, हमको चाहिए किसका, ए और सी का अनुपात, ए अनुपात सी। ए अनुपात क्या चाहिए सी, ए का वैल्यू है 5 गुनी 18 अनुपात सी का वैल्यू है 8 गुने ये 25। यहां से कुछ कटेगा, ये कटेगा तो ध्यान दीजिएगा काटने, एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहां जब भी कटे एक समान वैल्यू से कटेगा, ये नहीं कि अगर ये 5 से कट रहा है तो ये 5 से करना चाहिए, 3 से तो 3 से, एक समान वैल्यू से करना चाहिए। ये देखिएगा ये 5 से 5 25 25 कट गया, फिर ये काटिएगा
दोनों में तो 9 दूना 18, यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगे 9 और 9 पचे 45। और कटेगा 1 मिनट, और लगता है कहीं कटने वाले हैं न समान वैल्यू। 9 दूना 18, 4 दूना 8, तो ये हो जाएंगे 4 पचे 20। यानी कि 9 पचे बताइए 9 अनुपात ये 4 पचे 20, यानी 9 अनुपात कहाँ है 20। आपका आ गया 9 अनुपात कितना 20। यही ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। एक मिट्टी और बजरी का अनुपात इतना है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात इतना है, तब मिट्टी और सीमेंट का अनुपात बताइए। यानी कि एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी, ये एम से मिट्टी, बी से बजरी, उसका अनुपात है कितना बउआ 11:8। और अगला है कि बजरी और सीमेंट, ये बजरी है और ये सीमेंट है, ये 6:7 क्या है 7। इतना क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ए अब निकालना किसका है, मिट्टी और सीमेंट। पहले निकालिए, पहले मिट्टी बजरी, बजरी सीमेंट, तो ठीक है, ये दोनों समान होना चाहिए, जो कि दिख भी रहा है समान। यानी यहां से 11:8, वहां पे देखिएगा 6:7 कितना 7, तो ये निकलेगा वैल्यू कितना बहुआ। ये देखिएगा कभी भी गुना 11 × 6, ये इसके साथ गुना, ये इसके साथ गुना, ये इसके साथ गुना, तो ये हो जाएंगे 6 × 8, ये हो जाएंगे 8 × 7, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये ठीक। अब ये क्या है, ये मिट्टी है, ये बजरी है, ये सीमेंट है, तो लाना है मिट्टी और सीमेंट, यानी कि मिट्टी और सीमेंट। तो बोलिए, मिट्टी और सीमेंट का अनुपात पूछा है, तो 11 × 6 अनुपात 8 × 7, ये कटेगा 2 मरते। ये 3 दुनाई 6, 4 दुनाई 8, तो ये गुना कीजिएगा तो कितना बना, 11 बचल है, 7 बचल है, नहीं ध्यान दीजिएगा, 11 बचल है, ये बचल है, तो कितना हो जाएंगे 11 तिहाई 33, और ये 7 बचल है, 7 चौक 28, यानी कि ये आ गया 33। देखे बउआ, ये 3 दुनाई 6 कटा जी, 4 दुनाई 8 कटा, लेकिन 11 बचा हुआ, 7 बचा हुआ है, तो ये 11 तिहाई 33 और 7 चौक 28, ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर कितना बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए उसी प्रकार से है, ए बी पता है, बी सी पता है, और हाँ, तो यानी वैसी प्रकार से यहां से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और काम करते हैं। ए बी, ए बी, फिर ए सी। थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पे है, देखो ये क्वेश्चन आपका लगभग 3 स्टार का प्रश्न समझिए, ये 3 स्टार का प्रश्न, क्योंकि देखिए ए बी यहां भी होना चाहिए, बी और सी, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको हम बी अनुपात ए मालूम कर लेते हैं। ये बी, ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है, सही कर लेते हैं, तो ये हो जाएंगी 2:3 है, तो 3 अनुपात क्या हो जाएंगे 2। यहाँ ए अनुपात फिर क्या है सी, तो ये 10 अनुपात क्या है 21। ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बच्चे हर बार में गड़बड़ कर देते हैं, वो ऐसे से देखा, ऐसे ऐसे नहीं, बहुत गलत बात। यहाँ दिया गया है ए अनुपात बी, यहाँ ए अनुपात सी, ये ए दोनों एक जैसा होने चाहिए, ए जो हम समानता देखेंगे इसको एक जैसा, तभी काम करेंगे। यानी यहां से 3:2 है, ये देखेंगे तो ये बी है या ए है फिर सी, तो ये हो जाएंगे 10 अनुपात क्या है 21। ठीक, ये गुना करेंगी 3 × 10, अच्छी बात, ये 10 × 2, ये और 21 × 2, गुना करने का प्रयास एकदम नहीं कीजिएगा, नहीं तो फेरा में फंस जाइएगा, ऐसे प्रश्न को ज्यादा ऐसा रहता। अब क्या करेंगे, ये बना पहले बी, ये बना ए, और ये बना सी।
थोड़ा सा सोचना है। तो बउआ यहाँ से देखेंगे हमको बी अनुपात सी चाहिए, तो बी का वैल्यू 3 गुनी 10 अनुपात 21 गुनी कितना 2, यानी यहां से काटिए, ये 30 हो गया, ये इक्कीस दूना 42 हो गया, काटिए, चौतिया 42, ये दतिया 30 और चौतिया 42, ये भी फिर करेगा, पंदुनाई 10 सदुनाई 14, तो 5 अनुपात कितना जी 7, दतियाई 30 चौतिया 42 पंदुनाई 10 सदुनाई 14, ऑप्शन नंबर कितने हो गए 5 अनुपात 7। आज की वीडियो में यहीं तक, बाकी फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।